नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर प्लेन के F414 इंजन बनाने का समझौता हो गया है। इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में भी बनेंगे। पहले जीई इन्हें सप्लाई करती थी। जीई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के समय हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साझा बयान में भारत को हथियार बंद ड्रोन बेचे जाने का ऐलान हुआ। जीई ने बताया है कि डील से दोनों देशों को इकोनॉमिक और सुरक्षा से जुड़े फायदे होंगे। जीई और HAL के बीच हुई डील भारतीय एयरफोर्स के हल्के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोग्राम MK2 में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच कई समझौते हुए। इसके अलावा भारत में एलन मस्क ने भी टेस्ला की फैक्ट्री लगाने की बात कही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा था कि वो इस साल के आखिर तक भारत में टेस्ला फैक्ट्री के लिए लोकेशन फाइनल कर लेंगे। उन्होंने स्टारलिंक को भी भारत लाने की उम्मीद जताई। इससे भारत के दूर दराज के गाँव तक इंटरनेट पहुँचाने में मदद मिल सकती है। आइए सुनते हैं इस पर रक्षा विशेषज्ञ का क्या कहना है। ये एक बहुत ऐतिहासिक समझौता है जो कि जो अमेरिका की फर्म है वो भारत को F414 के जो इंजन्स हैं वो सप्लाई करेगा। तकरीबन 400 इंजन सप्लाई करने का है जो HAL जो है उनके साथ मिलकर के भारत के अंदर बनाएगा। तो ये जो अपने तेजस हवाई जहाज़ हैं उनके लिए हैं। और जो हम लोग बार बार जो कहते हैं कि हमारे को 42 स्क्वाड्रन्स हैं होने चाहिए, लेकिन 32 स्क्वाड्रन्स हैं, इसमें पूर्ति करेगा। और ये इंजन्स बहुत ही एडवांस इंजन्स हैं जिसका हाई थ्रस्ट है, फ्यूल एफिशिएंसी है। और इस तरह के इंजन्स की भारत को बहुत सख्त ज़रूरत थी। और जो मार्क 2 तेजस एयरक्राफ्ट है उनके इक्विप होंगे, क्योंकि इंजन्स जो हैं तकरीबन जो भी एयरक्राफ्ट की कीमत होती है उसका 50% कीमत इंजन्स की होती है। और इस तरह के इंजन्स भारत को मिलेंगे, भारत में बनेंगे, भारत के एयरक्राफ्ट उसके साथ उड़ेंगे। मुझे लगता है एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है और हम एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों देश जो मिल कर के भारत के ऊपर किसी वक्त भी बुरी नज़र या गलत नज़र से देखते होंगे, उसके मद्देनज़र ये जो इंजन्स हैं और जिस प्रकार से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में शामिल होंगे, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त एक तरक्की। और कहेंगे कि उनसे तो हम कम से कम और कुछ नहीं, बराबर ही नहीं, मैं कहूँगा एक कदम आगे हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं निस्वार्थ समर्पण के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 दिए गए। हल्द्वानी की रहने वाली उत्तराखंड की बेटी मंजू केड़ा को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें दिल्ली राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कुल 30 स्वास्थ्य सहयोगियों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। मंजू केड़ा को राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 मिलने से प्रदेश भर में खुशी की लहर है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ट्वीट कर उत्तराखंड की बेटी मंजू केड़ा को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए करुणा, विशेषज्ञता और अथक समर्पण का प्रतीक है। लोगों की मदद करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर बहुत गर्व है और मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि उत्तराखंड की बेटी मंजू केड़ा हल्द्वानी की रहने वाली हैं। मंजू केड़ा हल्द्वानी के महिला अस्पताल में कार्यरत हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं निस्वार्थ समर्पण के लिए मंजू केड़ा को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान के रूप में की गई थी। तब से ये सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान कई अहम समझौते हो सकते हैं। इस बीच एक खबर है कि अमेरिका में भारतीयों का रहना और भी आसान होने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने H1B वीजा पर ढील देने का फैसला किया है। यूएस H1B कार्यक्रम का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय नागरिकों को होता है।
वित्तीय वर्ष 2022 के करीब 4,42,000 H-1B वर्कर्स में से 73% भारतीय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमारे लोगों की मोबिलिटी हमारे से लिए एक बड़ा एसेट है, इसलिए हमारा लक्ष्य उन लोगों से बहुमुखी तरीकों से अप्रोच करना है। विदेश विभाग पहले से ही इन चीजों में बदलाव लाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने के लिए मेहनत कर रहा है। इस साल के अंत में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो इससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट को लेकर पहली बार फरवरी में ब्लूमबर्ग लॉ ने रिपोर्ट की थी। अमेरिकी सरकार हर साल कुशल विदेशी श्रमिकों की तलाश में कंपनियों को 65,000 H-1B वीजा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा एडवांस डिग्री वाले वर्कर्स के लिए 20,000 वीजा अलग से उपलब्ध करवाती है। ये वीजा 3 साल के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसे अगले 3 साल के लिए रिन्यू किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2025 से सभी ट्रकों में चालक दल के सदस्यों के लिए एसी कंपार्टमेंट होने की जरूरत है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि जिस दिन उन्होंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, उसी दिन से वो ट्रक के कैबिन में एसी कंपार्टमेंट पेश करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी, वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था, पर इससे कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। तो अभी आज मैं यहां आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो एसी होगी, क्योंकि आखिर काम करते समय हमें उस व्यक्ति के मनस्थिति का, उसकी स्थिति का विचार करना चाहिए। भारत के बच्चों ने एक बार फिर दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है। ऑस्ट्रिया में आयोजित कोया कंपटीशन को जीत लिया है। कोया का मतलब है ग्रुप में गाना गाना। ब्रह्म स्वर कोया नाम की टीम में शामिल भारत के बच्चों ने 17 टीमों को हराकर गोल्डन अवार्ड पर कब्जा जमाया। म्यूजिक टीचर अपराजिता दास गुप्ता बताती हैं कि इस कंपटीशन के लिए पूरी टीम लगभग 4 महीने से मेहनत कर रही थी। 3 महीने उन्हें वो गाने तैयार करने में और चुनने में लगे जिस पर उन्हें परफॉर्म करना था। अपराजिता बताती हैं कि हमने फोक सॉन्ग विद क्लासिक्स टच की थीम ली थी, जिसमें हमने बंगाली, गुजराती, तमिल, पंजाबी और राजस्थानी सॉन्ग को मिक्स किया था। ये पूरी टीम भारत से 6 जून 2023 को ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हुई थी। अपराजिता बताती हैं कि रवाना होने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रिया में इंडियन एम्बेसडर को कंपटीशन के बारे में इन्फॉर्म किया और उनसे मिलने के लिए टाइम मांगा। उस वक्त इंडियन एम्बेसडर ने सिर्फ शुभकामनाएं दी, मिलने का टाइम नहीं दिया। हालांकि जब ये टीम कंपटीशन जीत गई तो इंडियन एम्बेसडर ने विशेष रूप से उनको इंडियन एम्बेसी में आमंत्रित किया और उनका परफॉर्मेंस भी देखा। ये पूरी टीम के लिए एक गर्व का पल था। ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी। टीम में सबसे छोटा मेंबर विवान है, जिसकी उम्र महज 12 साल है, तो वहीं नेहा है जिनकी उम्र लगभग 35 साल है। नेहा की एक 14 महीने की बच्ची भी है। नेहा बताती है कि वो बच्ची को लेकर ऑस्ट्रिया गई थी। कंपटीशन के बीच तैयारी करना और बेटी को संभालना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन सब कुछ टीम की वजह से आसान होता चला गया। वरुण धवन और जानवी कपूर अपने आने वाली फिल्म बवाल को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ये फिल्म जुलाई के आखिर में रिलीज होने जा रही है। बवाल फिल्म का प्रीमियर आईफिल टावर में बड़े ही शानदार तरीके से होने वाला है। इसी के साथ ही भारतीय सिनेमा में इतिहास रचती है। बवाल Amazon प्राइम पर रिलीज होने वाली है। वहीं अब इस फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि इसका प्रीमियर आईफिल टावर में बड़े ही शानदार तरीके से होने वाला है। बवाल फिल्म के आईफिल टावर पर प्रीमियर होने के साथ ही ये भारतीय सिनेमा में इतिहास रच देगी। ये भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली फिल्म बन जाएगी जिसका प्रीमियर दुनिया की किसी आइकॉनिक जगह पर हुआ हो। फिल्म का प्रीमियर दुनिया की आइकॉनिक जगह में शामिल आईफिल टावर के साथ ही 200 देशों में एक साथ किया जाएगा। फिल्म के प्रीमियर में वरुण, जानवी, साजिद और नितेश के अलावा फ्रेंच डेलीगेट्स भी इसमें शामिल होंगे।
वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल के निर्माता साजिद नाडियावाला हैं। साथ ही इसे रिलीज करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम को चुना गया है। कहानी की बात करें तो बवाल वर्ल्ड वॉर 2 पर आधारित है, इसलिए इस फिल्म को विश्व स्तर पर ले जाया जा रहा है। बवाल को डिजिटली सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है और दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।